हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 5। लक्ष्या ने क्रिस्टल के संकेत के माध्यम से जंगल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया। यह जगह इतनी अंधेरी थी कि दिन के समय भी लगता था जैसे रात हो। हर कदम पर जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। सिया की आवाज लक्ष्या के अंदर गूंजी। ये वही जगह है जहां क्रिस्टल का असली टुकड़ा छुपा है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। मंदिर की दहलीज पर एक प्राचीन शिलालेख था जो कहता था, यहाँ सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो और जो अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार हो। लक्ष्या ने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और शिलालेख पर हाथ रखा। एक जोर की रोशनी छूटी और मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर हर जगह पुराने राक्षसों के क्षेत्र बने हुए थे जो उनकी शक्तियों और युद्ध के किस्से बयान करते थे। लेकिन सबसे आगे एक और संकेत था, एक श्रापित द्वार जो लक्ष्य के आगे का रास्ता रोक रहा था। सिया की आवाज फिर से प्रकट हुई, ये द्वार एक परीक्षा है। तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास के माध्यम से इससे तोड़ना होगा। तभी एक प्राचीन राक्षस की आत्मा उस द्वार के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, जो यहां तक पहुंच गया है उसका दिल जरूर मजबूत होगा, लेकिन यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपने अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करोगे। लक्ष्या के आंखों के सामने सिया का रूप प्रकट हुआ, लेकिन वो उस रूप में नहीं थी जैसे वो उसे याद करता था। सिया एक दुख भरे चेहरे के साथ बोली, लक्ष्या, क्या तुम अब भी अपने मिशन के लिए मुझे त्याग सकते हो? लक्ष्या का दिल एक पल के लिए भर आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, सिया, तुम मेरी शक्ति हो। मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी शक्ति के साथ इस श्राप का अंत करना चाहता हूं। सिया का रूप धीरे धीरे एक रोशनी में बदल गया और द्वार खुल गया। मंदिर के अंदर एक गहरा खंडर था जिसमें क्रिस्टल का असली टुकड़ा रखा था, लेकिन उस टुकड़े के आसपास एक प्राचीन शक्ति का सुरक्षा चक्रव्यूह था। सिया ने लक्ष्या को समझाया, ये शक्ति क्रिस्टल को बचा रही है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से तोड़ोगे तो क्रिस्टल तुम्हारे पक्ष में आएगा। लक्ष्या ने तलवार को उठाया और सिया के दिए मंत्र का जाप करते हुए क्रिस्टल के टुकड़े पर एक वार किया। एक जोर की रोशनी पूरी जगह फैल गई और क्रिस्टल का असली टुकड़ा उसके हाथों में आ गया। लेकिन तभी मंदिर के अंदर की जमीन हिलने लगी और प्राचीन राक्षसों की आत्मा जागृत हो गई। राक्षसों की आत्माओं ने लक्ष्या को घेर लिया और कहा, तुमने क्रिस्टल को छुआ, इसका मतलब तुम्हें इसका असली भार उठाना पड़ेगा। यह शक्ति सिर्फ तुम्हें तब मिलेगी जब तुम हमें हराकर इस मंदिर से निकल पाओगे। लक्ष्या ने अपने अंदर की शक्ति को तलवार के साथ मिलाकर लड़ाई शुरू की। राक्षसों की आत्माएं काफी शक्तिशाली थी, लेकिन सिया के मंत्र और क्रिस्टल की रोशनी के साथ लक्ष्या उनका सामना कर रहा था। एक एक करके आत्माएं कमजोर पड़ रही थी, लेकिन मंदिर का पूरा हिस्सा गिरने लगा। सिया ने लक्ष्या से कहा, तुम्हारे पास वक्त कम है, तुम्हें यह क्रिस्टल लेकर मंदिर से बाहर निकालना होगा। मंदिर से निकालते समय लक्ष्या ने क्रिस्टल को अपनी तलवार के साथ मिला दिया, जिसे एक और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। सिया ने कहा, माइन, अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जो राक्षसों के किंग का असली अंत कर सकती है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग संभाल कर करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन जंगल के बाहर उसका सामना वायु राक्षस और अग्नि राक्षस के साथ हुआ, जो क्रिस्टल के टुकड़े को अपने पक्ष में लाना चाहते थे। लक्ष्या ने अपने आप से कहा, यह सफर अब और भी कठिन होने वाला है, लेकिन मैं सिया के सपने और दुनिया की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। जंगल के बाहर लक्ष्या का सामना वायु राक्षस और अग्नि राक्षस से होता है। दोनों राक्षस क्रिस्टल के असली टुकड़े को अपने कब्जे में करने के लिए एक हो चुके हैं। वायु राक्षस के हवादार झटके और अग्नि राक्षस के आग के गोला मिलकर जंगल को एक युद्ध भूमि में बदल देते हैं। लक्ष्या ने अपने हाथ में तलवार को और मजबूती से पकड़ा और क्रिस्टल की शक्ति को अपनी तलवार में सम्मिलित करने की कोशिश की। शा की आवाज लक्ष्या के अंदर गूंजी, लक्ष्या, यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इन दोनों की शक्तियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने मन, तलवार और क्रिस्टल के बीच पूरी समानता बनानी होगी। ध्यान दो, एक भी गलती तुम्हारा अंत कर सकती है।
वयु राक्षस ने जोर से आंधी छोड़कर लक्ष्या को हवा में उछाल दिया, जबकि अग्नि राक्षस ने एक ज्वाला का गोला उसकी तरफ फीका। लक्ष्या ने अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग करके आंधी को काटा और आग के गोले को क्रिस्टल की रोशनी से तोड़ दिया। लेकिन दोनों राक्षस मिलकर बार बार हमला कर रहे थे और लक्ष्या को समझ आ गया कि उससे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। यह दोनों अपनी शक्तियों को एक कर रहे हैं, सिया ने कहा। तुम्हें एक एक करके उनका सामना करना होगा, वरना तुम्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्या ने पहले अग्नि राक्षस का सामना करने का फैसला किया। उसने क्रिस्टल की शक्ति को तलवार में जगाया और अग्नि राक्षस के आसपास एक रोशनी का घेरा बनाया। अग्नि राक्षस चिल्लाया, तुम मेरी आग को कैद नहीं कर सकते, मैं इसे और बढ़ा दूंगा। अग्नि राक्षस ने अपने शक्तियों का उपयोग करके रोशनी के घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्या ने अपनी तलवार से एक आखिरी वार किया, जिससे अग्नि राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ गई। लेकिन उसने जंगल के अंदर एक आग का तूफान छोड़ दिया, जो लक्ष्या के लिए नई मुसीबत बन गया। अग्नि राक्षस को कमजोर देखकर वायु राक्षस ने अपना चक्रव्यूह शुरू किया। लक्ष्या को हवा के जोर से रोकने की कोशिश की गई, जिसमें छुपे हुए कांटे और पत्थर थे। सिया की आवाज लक्ष्या के अंदर प्रकट हुई, तलवार और क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करके चक्रव्यूह का तोड़ ढूंढो। तुम्हारे अंदर का धैर्य ही तुम्हें यह लड़ाई जीतने में मदद करेगा। लक्ष्या ने अपने अंदर की शांति को जगाया और क्रिस्टल की रोशनी को हवा में फैला दिया। जहां क्रिस्टल की रोशनी पहुंची, वहां चक्रव्यूह कमजोर पड़ गया। एक आखिरी बार में लक्ष्या ने वयु राक्षस के चक्रव्यूह को तोड़ दिया, लेकिन तभी अग्नि राक्षस फिर से उठ गया। दोनों राक्षसों ने अब अपनी शक्तियों को एक कर दिया, जिससे लक्ष्या का सामना करना और मुश्किल हो गया। लक्ष्या ने क्रिस्टल और तलवार की मिली-जुली शक्ति का उपयोग कर एक रूप बनाया जो दोनों राक्षसों का सामना कर सके। सिया ने कहा, यह तुम्हारे मिशन का सबसे कठिन मोड़ है। तुम्हें अपने अंदर की सारी शक्ति और विश्वास को इस एक वार में लगा देना होगा। लक्ष्या ने अपनी तलवार को क्रिस्टल के साथ मिलाकर एक जोर का वार किया, जिससे दोनों राक्षसों की शक्तियां खत्म होने लगी। लेकिन उन्होंने एक आखिरी वार में अपनी सारी शक्तियों को जंगल के बीच में छोड़ दिया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। जंगल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन लक्ष्या तलवार और क्रिस्टल के साथ वहां खड़ा था। सिया की आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन राक्षसों के किंग का असली रूप अभी भी छुपा है। तुम्हें इस क्रिस्टल का असली उपयोग समझना होगा, क्योंकि तुम्हारा अगला युद्ध और भी मुश्किल होगा। लक्ष्या ने जंगल को देखा, जहां अब रोशनी और शांति का वातावरण था, लेकिन उसका मन अब भी अगले मिशन के संकेत पर था। सिया के संदेश और क्रिस्टल की शक्ति के साथ लक्ष्या एक नए युद्ध की तैयारी के लिए एज बढ़ गया। तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्या क्रिस्टल की असली शक्ति को समझने के लिए प्राचीन विधि सीखता है, लेकिन राक्षसों का किंग जो अब तक छुपा हुआ था, अपने नए प्लान के साथ सामने आता है। क्या लक्ष्या उसका सामना कर पाएगा? सिया का रहस्य और क्या खुलेगा?